तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 4 है। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग यानी कि टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो उत्तराखंड संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। मैं आपको रिवीजन के तौर पर आपको मैं पुनः बता दूं कि देवप्रयाग जो है टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। जो भागीरथी निकलती है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और जो अलकनंदा नदी है वो सतोपत ग्लेशियर चमोली से निकलती है। देवप्रयाग के ही समीप हिमालय नक्षत्र वेधशाला भी है, जिसकी स्थापना आचार्यधर चक्र जोशी के द्वारा 1946 में की गई थी। देवप्रयाग में ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी है और देवप्रयाग के समीप उत्तराखंड का एकमात्र रघुनाथ मंदिर भी है, जो द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग के समीप ही शंकर गुफा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर तीर्थ किन नदियों के संगम पर है? तो इसका सही उत्तर है सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर। जो रामेश्वर तीर्थ पड़ता है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर। जो सरयू नदी है ये सुरमूल क्षेत्र से निकलती है और जो पूर्वी रामगंगा नदी है उनका उद्गम स्थल कहां से होता है? नामी ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सैब मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। जो अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध मंदिर है झाकर सैब मंदिर, कहाँ है ये? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में कटारमल सूर्य मंदिर भी है, ठीक है, और नागदेव ताल भी है। दूसरी बात है सूजा ताल है और तारा ताल भी है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल लॉक व्यवस्था किससे संबंधित है? तो डबल लॉक व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सरकारी खजानों की चाबी से। ठीक है, मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूं कि जॉर्ज विलियम टेल का जो शासनकाल है कुमाऊं में 1816 से 1835 के बीच में है। तो जॉर्ज विलियम टेल के शासनकाल में 1824 में डबल लॉक व्यवस्था को लागू किया गया था और डबल लॉक व्यवस्था का जो संबंध है वो किससे? सरकारी खजानों की चाबी से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद को। तो कुमाऊं में जो चंद वंश का संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है। झूसी इलाहाबाद से बद्रीनाथ की यात्रा में सोमचंद आता है तो उनकी मुलाकात अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से होती है। तो ब्रह्मदेव की जो इकलौती पुत्री होती है रमा देवी, तो उनका विवाह किससे होता है? सोमचंद से होता है। तो दहेज के रूप में जो ब्रह्मदेव है वो सोमचंद को काली कुमाऊं का क्षेत्र दे देता है, जिससे कि कुमाऊं में जो चंदवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। ठीक है, जिसका शासनकाल कुमाऊं में 700 से 721 तक था। और कुमाऊं में जो चंदवंश का जो शासनकाल है वो सन 700 से 1790 तक चला था। ये किसके हिसाब से में हम बता रहे हैं आपको? कुमाऊं का इतिहास बदियत पांडे के हिसाब से, जिन्होंने बदियत पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था 1937 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एक हथिया नौला तथा रानी का नौला किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। और चंपावत जो है आपका, चंपावत जिला कब बना था? 1997 बना था। और चंपावत तहसील कब बनी थी? 13 मई 1972 को, जो UKSSC ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हथिया देवाल तथा कटकू नौला किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1960 को की गई थी। और एक हथिया देवाल जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में और कटकू नौला जो है आपका ये भी पिथौरागढ़ में है। कटकू नौला के बारे में आपको मैं बता दूं तो कटकू नौला का जो निर्माण है वो भारती चंद के द्वारा किया गया था और कटकू नौला किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगर, जादुंग व नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर काशी। जो उत्तर काशी जनपद है इनकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और उत्तर काशी जो है किस पर्वत पर, उत्तर काशी जनपद किस पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है?
तो वरुणावत पर्वत पर। और वरुणावत पर्वत पर पहली बार भूकंप किस वर्ष आया था? वर्ष 2003 में। और उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट या सौम्यकाशी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो अंगर और जादुंग, एक नीलांग घाटी, ये सब कहाँ है? उत्तर काशी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जेसुएट पादरी अंतोनियो द आंद्रेज श्रीनगर किस पवार राजा के शासनकाल में पहुंचा था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि अंतोनियो द आंद्रेज जो था श्रीनगर किस पवार राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका सही उत्तर है श्याम शाह के दरबार में। और कब आया था? 1624 में। यानी कि उत्तराखंड की धरती पर आने वाला पहला पादरी कौन था? अंतोनियो द आंद्रेज था। वो किस पवार राजा के शासनकाल में आया था? तो श्याम शाह के शासनकाल में आया था। और कब आया था? 1624 में। ठीक है, यहां से होते हुए गढ़वाल की यात्रा करते हुए सीधे तिब्बत में जाता है आपका अंतोनियो द आंद्रेज, जहां पे ये 11 अप्रैल 1626 में छबराल मंडी में एक चर्च की स्थापना भी करता है। कौन? अंतोनियो द आंद्रेज। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक ने श्रीनगर के सबसे बड़े मंदिर केसराय मठ का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह। तो महिपति शाह ने 1625 में श्रीनगर में केसराय मठ की स्थापना की थी। और इस समय जब 1625 में जब महिपति शाह ने केसराय मठ की स्थापना की थी श्रीनगर में, तो इस समय पारवंश का किस राजा का शासनकाल चल रहा था? तो श्याम शाह का। ठीक है, तो श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, और चंद्रवंश का तुगलक किसे कहते हैं? देवी चंद को। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1843 में। यानी कि मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1843 में। और मंसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब की थी? 1920 में। और टिहरी में सुमन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में महिला बैंक की प्रथम शाखा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है बंजारावाला, देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियंका चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है बॉक्सिंग। ठीक है, तो प्रियंका चौधरी है राज्य की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है प्रियंका चौधरी, जिनका संबंध बॉक्सिंग से है। और ये किस जनपद की है? काशीपुर की। और वर्तमान में मैं आपको रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं, वर्तमान में उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपकी वंदना कटारिया है। तो वंदना कटारिया जो है आपकी कौन सा गेम्स खेलती हैं? तो हॉकी खेलती हैं। और वो किस जनपद की है? हरिद्वार जनपद की, जिनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और प्रियंका चौधरी का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से। और कहाँ की है? काशीपुर की। नेक्स्ट प्रश्न है, जोशीमठ का नवनिर्मित नरसिंह मंदिर किस शैली का है? तो इसका सही उत्तर है हिमाद्री शैली का। ठीक है, तो उत्तराखंड में 4 धाम है, जिनमें से बद्रीनाथ धाम जो है आपका मेन प्रमुख है। बद्रीनाथ धाम जो है आप उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास जो होता है वो कहाँ पे होता है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, जिसका निर्माण हिमाद्री शैली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में तिलु रुतौली सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बाल एवं महिला विकास निदेशालय के। मैं आपको तिलु रुतौली के बारे में थोड़ा बता दूं रिवीजन के तौर पर। राज्य में जो तिलु रुतौली है, उत्तराखंड की झांसी की रानी बोलते हैं तिलु रुतौली को। और तिलु रुतौली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को गुरुड़ पौड़ी गढ़वाल में तिलु रुतौली का जन्म हुआ था। और तिलु रुतौली किस चंद्र राजा के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और बाज बहादुर चंद को चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। और तिलु रुतौली की मृत्यु कब हुई थी? 1682 में। ठीक है, और तिलु रुतौली की एकमात्र मूर्ति जो प्रीवियस पेपर में पूछी गई थी, तिलु रुतौली की एकमात्र जो मूर्ति है वो कहाँ है? बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 21 जुलाई 2018 को राज्य सरकार के द्वारा पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कबूतरी देवी किस जिले से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ के कुइटड़ गांव में। तो कबूतरी देवी का संबंध किस जिले से है? पिथौरागढ़ से। और ये किस गांव की है? कुइटड़ गांव की। नेक्स्ट प्रश्न है, केदार ताल, वर्नाला ताल, फाचकंडी बया ताल, सरू ताल, डोंडी ताल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, देखो हम डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में 30 प्रश्न लेके आते हैं।
ठीक है, डेली हमारा नियम है कि 30 प्रश्न डेली उत्तराखंड के छात्रों को देना है सुबह 6 बजे। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे रिवीजन के तौर पर रोज प्रश्न कुछ ना कुछ इसलिए रिवीजन करते हैं ताकि देखो ऐसा है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखा होगा अधिकतर सरल प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो बार बार मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन प्रश्नों को लेके आते हैं ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद की जो स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को की गई थी। उत्तरकाशी जो है आपका वरुणावत पर्वत पर स्थित है, और वरुणावत पर्वत पर पहली बार भूकंप कब आया था? वर्ष 2003 में। और उत्तरकाशी जनपद को प्राचीन काल में बाड़ाहाट और सौम्यकाशी कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ताल है वर्नाला ताल, पांचखंडी बेताल। आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पांचखंडी बेताल के बारे में पूछा था। ठीक है, यहाँ पे जो डोडी ताल है, तो डोडी ताल से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो अस्सी गंगा नदी का। ठीक है, आयोग पूछ सकता है कि अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो डोडी ताल से। और डोडी ताल किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में पहाड़ तथा कुछ नहीं होगा के रचनाकार कौन है? चारुचंद्र चंदोला। ठीक है, तो कविता में पहाड़ और कुछ नहीं होगा, यह रचना किसने लिखी है? चारुचंद्र चंदोला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इसका सही उत्तर है पिंडारी ग्लेशियर। मैं आपको पिंडारी ग्लेशियर के बारे में आपको बता दूं, जो पिंडारी ग्लेशियर है आपका बागेश्वर जनपद में है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो सितंबर 1846 को मिस्टर मंडेन के द्वारा पिंडारी ग्लेशियर की खोज की गई थी। और पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में है। और यानी कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में है। अगर आयोग पूछेगा कि कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो मिलम ग्लेशियर है, जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 2001 में। मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा कुछ प्रश्न ऐसे बताते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अप्रैल 2001 में किया गया था। ठीक है, इसकी जगह अगर आयोग ने पूछ लिया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कनखल हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। और इसके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है लुएथाप, जो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। लुएथाप अल्मोड़ा में क्या पाए गए थे? कैसे शैल चित्र पाए गए थे? मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लुएथाप अल्मोड़ा से ये शैल चित्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पनपतिया ग्लेशियर तथा चौराबाड़ी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग जनपद बना है आपका 1997 में बना है। और रुद्रप्रयाग तहसील जो बनी है वो कब बनी थी? आपकी 1989 में रुद्रप्रयाग जनपद तहसील बनी थी। ठीक है, यहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में आपको मैं बता दूं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये आपका केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर है। ठीक है, जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर को गांधी सरोवर ताल और सुरबर्दी ताल भी कहते हैं। और गांधी सरोवर ताल क्यों कहते हैं? क्योंकि 1948 में इस ग्लेशियर में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के बगल में ही सुमेरु पर्वत है। ठीक है, सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो केदारनाथ के समीप रुद्रप्रयाग जनपद में। सुमेरु गुफा पूछेगा आयोग तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहीं पे पनपतिया ग्लेशियर भी है। पनपतिया ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा शासनकाल में छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर है बहता कर। मैं आपको गोरखा शासनकाल के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ रिवीजन के तौर पर। ठीक है, कुमाऊं में गोरखों का जो शासनकाल है 1790 से 1815 के बीच में था। ठीक है, दूसरी बात यह, गोरखों ने पहली बार गढ़वाल में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1791 में। मगर उस समय गोरखा हार गए थे। पूरी तरह से गोरखा गढ़वाल में कब जीतते हैं? 1804 में। यानी कि गोरखों का शासनकाल गढ़वाल में 1804 से 1815 के बीच में था। ठीक है, और अगर आप UKSSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको गोरखा शासनकाल से संबंधित एक ना एक प्रश्न हर पेपर में जरूर मिलेगा।
ठीक है। तो हम जो डेली जो 30 प्रश्न लेके आते हैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, तो गोरखा शासनकाल से कुछ ना कुछ प्रश्न हम जरूर लेके आते हैं, ताकि आपके जो आने वाले पेपर है वहां कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर है हंस। तो हंस में क्या है? पेशावर कांड जो हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। ठीक है। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को। और पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े की रात किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले पेपरों में। ठीक है। स्टूडेंट उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं एसआई की, तो उनको मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की उत्तराखंड है। ठीक है। और 30 नंबर का सामान्य अध्ययन है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपकी आएगी, और करंट अफेयर्स आएंगे, और कंप्यूटर भी। और 10 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग। ये 100 नंबर का आपका पेपर है। तो आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो हिंदी और उत्तराखंड में करनी है, क्योंकि जो हिंदी है 20 नंबर की है और उत्तराखंड जो है 40 नंबर की है। कितने हो गए? 60। ठीक है। 60 नंबर में सर्वाधिक मेहनत करनी है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई तथा किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? ठीक है। आयोग के आप पुराने प्रीवियस पेपर उठाओगे तो वहां ये प्रश्न पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो हमने रिवीजन के तौर पर इस प्रश्न को यहां पर बनाया है कि घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना जो हुई थी 21 मार्च 1966 को कैप्टन जयमल के द्वारा की गई थी। ठीक है। और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना नैनीताल जनपद में है ये घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। इसकी स्थापना कैप्टन जयमल के द्वारा 21 मार्च 1966 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिकृष्ण रतूड़ी किस पवार राजा के शासनकाल में वजीर के पद पर नियुक्त थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि के लिए कि हरिकृष्ण रतूड़ी किस पवार राजा के शासनकाल में वजीर के पद पर नियुक्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह के शासनकाल में। ठीक है। तो कीर्ति शाह जो है आपका कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने 1896 में, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और कीर्ति शाह के शासनकाल में हरिकृष्ण रतूड़ी वजीर के पद पर थे। हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। ठीक है, जो 1910 से लिखना प्रारंभ हुआ था और कब खत्म हुआ था? 1928 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरी उड्यार गुफा, सनेदी का मेला, नुमाइश खेत तथा लोहाब खेत किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। ठीक है। तो बागेश्वर में गौरी उड्यार गुफा, सनेदी का मेला, नुमाइश खेत और लोहाब खेत है बागेश्वर जनपद में। ठीक है। और सुकुंडा ताल भी है बागेश्वर जनपद में। गौरी पर्वत पूछेगा तो गौरी पर्वत आपका चमोली जनपद में है। आज का अंतिम प्रश्न है, बगु वास बुग्याल, शूटिंग बुग्याल, जलीसरा बुग्याल, पनार बुग्याल ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। ठीक है। तो चमोली जनपद से संबंधित जितने प्रश्न बुग्यालों से संबंधित बन सकते थे वो हमने बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।